अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर एक विसल ब्लोअर बन चुका है जिसने बगावत कर दी है मिलिट्री के खिलाफ, बगावत कर दी है अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ। इसका नाम है डेविड ग्रश। जी हाँ दोस्तों, काफी क्रेडिबल और काफी डेकोरेटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक सेना से रिटायर्ड जवान था ये। जी हाँ दोस्तों, 14 साल के अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर 14 साल तक एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर खुफिया विभाग में काम कर चुका है डेविड ग्रश, और इसने नेशनल जियोस्पैशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में भी काम किया। सबसे बड़ी बात, इसे अभी करंटली टास्क दिया गया था यूएपी टास्क फोर्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड अनॉमलस फिनोमेनन। जी हाँ दोस्तों, ये नया नाम दिया है अमेरिकी गवर्नमेंट ने यूएफओस को, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि परग्रहियों के स्पेसक्राफ्ट की साइटिंग्स को लेकर के अमेरिकन गवर्नमेंट अब ज्यादा सीरियस हो चली है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अब कमिटीज बनाई जा रही हैं, टास्क फोर्स बनाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले काफी हद तक इन साइटिंग्स को दबाया गया। जी हाँ, काफी हद तक इन साइटिंग्स को दबाया गया, प्रेशराइज किया जाता था उन एयरफोर्स पायलट्स को, उन एयरक्राफ्ट पायलट्स के करियर पर सवाल उठा दिए जाते थे, उनके इंटेलिजेंस पर सवाल उठा दिए जाते थे, जिसकी वजह से कई पायलट्स ने इन यूएफओस को देखा तो सही, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया। एक एक्सपर्ट के मुताबिक 95% यूएफओ साइटिंग के केसेस को यहीं पर दफना दिया जाता है। लेकिन डेविड ग्रश, जब उन्हें यूएपी टास्क फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया और उन्होंने अपनी खोजबीन चालू की, तब उनके सामने 40 ऐसे ऑफिशियल्स आए जिन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी कि उन्होंने एक ऐसे एलियन एयरक्राफ्ट पे काम किया है जो अमेरिका की धरती से टकराया था, और उसके अंदर एक एलियन पायलट का मृत शरीर था। जी हाँ, एलियन बायोलॉजिक्स की प्रेजेंस को पॉजिटिव बताया है डेविड ग्रश ने। 40 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इस पे काम किया है। उसने साफ साफ ये कहा है डेविड ग्रश ने, और ये बात उसने सिर्फ आम जनता के बीच, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं कही, इसने ये बात वहां की कांग्रेस के सामने गवाही के दौरान दी है। जी हाँ दोस्तों, डेविड ग्रश के साथ थे 2 और इंपॉर्टेंट लोग जो थे नेवी के पायलट, और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस सामने शेयर किए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, डेविड ग्रश का कहना है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है कि कहां पर रखा है वो फुटबॉल साइज का वो एलियन एयरक्राफ्ट और उसमें रखी डेड बॉडी। सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें उसने वहां की कांग्रेस को एक गुप्त कमरे में गुप्त तरीके से दे भी दी हैं। अब सवाल उठने लगे हैं एरिया 51 पर। इतने सालों से एरिया 51 जिसे मजाक बना दिया गया था, कुछ तो फिल्मों ने, कुछ तो वहां की मीडिया ने, कि एरिया 51 में होता नहीं है कुछ, एरिया 51 में सिर्फ एलियन एंथुसियास्ट के लिए कुछ नहीं है वहां पर, यह बताया जाता था। कुल मिलाकर बुलबुला बनाकर उड़ा दिया जाता था यूएफओस की प्रेजेंस को, हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता था। लेकिन अब लोगों की शंकाएं फिर से उठने लगी हैं एरिया 51 को लेकर के, क्योंकि यही वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है, नेवाडा के पास ये जगह है अमेरिका में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स और एडवांस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जाता है अमेरिकन मिलिट्री के साइंटिस्ट के द्वारा। यह बताया जाता है कि दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए एरिया 51 में इस प्रकार की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है कि वहां पर क्या चल रहा है, कौन से वेपन सिस्टम पर काम कर रही है अमेरिकी फोर्सेस, ये किसी को पता नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि उसके दुश्मन देश, जिसमें खासकर रशिया और चाइना है, वो उसकी गुप्तचरी करके उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन रियलिटी यह है, बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के माध्यम से, कि एरिया 51 वो जगह हो सकती है जहां पर एलियन स्पेसक्राफ्ट को रखा गया हो और वहीं पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होंगे उसके ऊपर। देखिए दोस्तों, इतिहास की सबसे बड़ी हियरिंग थी, एक पूरी कोर्ट बैठी थी वहां पर, जहां जजेस भी थे, जूरी भी थी, और वहां पर इन लोगों ने बैठ करके पब्लिक के सामने लाइव गवाही दी है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि यूएफओस के ऊपर में इतनी सीरियस चर्चा की गई हो। अब इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आएगा ये नहीं कहा जा सकता। डेविड ग्रश ने साफ कह दिया है कि बिल्कुल प्रेजेंट हैं एयरक्राफ्ट एलियंस की, एक नहीं कई सारे अवेलेबल है, और उनकी टेक्नोलॉजी को अमेरिकी साइंटिस्ट रिवर्स इंजीनियर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार का प्रपल्शन सिस्टम ये इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से ये एकदम लाइट की स्पीड से यहां से वहां मूव होते थे। कई ऐसे वीडियोस निकाले गए हैं जिसमें साफ समझ में आ रहा है कि कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई उड़न तश्तरी है जो बिल्कुल ऐसे मैनर में अंतरिक्ष में ऊपर नीचे हो रही है, स्पेस पे इस तरीके से मूव कर रही है जैसा किसी भी इंजन के माध्यम से उस प्रकार की मूवमेंट को स्पेस में नहीं अचीव किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, इस बात का तब पता चला जब धीरे धीरे करके जो मिलिट्री जो हार्डवेयर है वो एडवांस होते गए। हुआ ये कि जो फाइटर पायलट्स थे
जिनके पास में एडवांस से भी एडवांस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान उन्हें दिए गए और उसमें एक से एक सेंसर्स लगाए गए, एक से एक कैमरे लगाए गए जो दूरस्थ से दूरस्थ और बारीक से बारीक मूवमेंट दुश्मन के एयरक्राफ्ट की पकड़ सकते। अब जब जो लड़ाकू विमान के पायलट थे वो उन्होंने उसका टेस्टिंग शुरू की, लड़ाकू विमान से उड़ान शुरू की, तब उनके सामने उनके सेंसर्स ने, उनके कैमरे ने इन यूएफओस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना शुरू किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया। आपको याद होगा पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले साल के पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि काफी सारी वीडियोस को डिक्लासिफाई किया था, जो कि वहां की जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसने और साफ साफ कहा था कि हमारे पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्या चीजें हैं। और जी हां, हम मानते हैं ये जो वीडियोस है ये किसी सिविलियन ने नहीं खींचे, किसी बेवकूफ किस्म के यूएफओ किसी एंथुसियास्ट ने नहीं खींचे। ये जो वीडियोस हैं हमारे खुद के मिलिट्री के जवानों ने, हमारे एयरफोर्स के पायलट ने खींचे हैं। ये बात मानी थी अमेरिकी गवर्नमेंट ने। जब अमेरिकी गवर्नमेंट इस बात को मान सकती है कि उनके पायलट्स ने अपनी आंखों से अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओस को, उड़न तश्तरियों को देखा है, तो क्या उनकी प्रेजेंस, एलियंस की प्रेजेंस को मानने से इनकार कर सकती है? क्या डेविड ग्रश सही कह रहे हैं? आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात डेविड ग्रश ने जो कही है वो ये कि एक मल्टी डिकेड यूएपी क्रैश रिट्राइवल एंड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा है। यानी कि कई दशकों से जो एयरक्राफ्ट गिरी हैं एलियंस की, उन्हें रिकवर कर रही है अमेरिकी गवर्नमेंट। और उसके बाद वो उनके सिस्टम्स को किस मटेरियल से बने हैं, कौन सा फ्यूल उसमें डाला जाता है, कैसे इतने आसानी से स्पेस में लाइट स्पीड से उड़ सकते हैं, ये सब समझने की कोशिश कर रही हैं अमेरिकी गवर्नमेंट जो है। और इस बात को दबाया जा रहा है, कहना है डेविड ग्रश का। और इस बात को लेकर के खुद डेविड ग्रश सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे थे और एक कमेटी वहां पर बनाई गई, एक ऐसी कमेटी जिसमें सरकार में जो पार्टी पावर में है उसके भी मेंबर थे और सरकार में जो पावर में नहीं है उसके भी मेंबर थे, यानी कि पॉलिटिशियंस मौजूद थे। और उनके सामने उन्होंने अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही दी और बंद कमरों के पीछे उन्होंने वो सारे नाम भी दिए जिनका इंटरव्यू यूएपी टास्क फोर्स के दौरान, अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेनन टास्क फोर्स, जिसका काम था कि इन यूएफओ साइटिंग्स को समझना और इनके पीछे क्या है इसे जानना, जिसको काम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने जब 40 लोगों के साथ में इंटरव्यू लिया और उसके बाद उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद डेविड ग्रश अथॉरिटीज के पास गए थे जिनके पास एक्सेस था उन क्लासिफाइड फाइल्स का, जो उस क्रैश साइट और उन एयरक्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे। जब उनके पास वो पहुंचे डेविड ग्रश, तो उन्हें एक्सेस देने से मना कर दिया। और जब ये हुआ तब डेविड ग्रश पहले मीडिया के सामने आए। न्यूज नेशन नामक एक चैनल है अमेरिका का, उसके पास उन्होंने जाकर के अपनी पूरी असली बात जो है वो बता दी वहां पर। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें इनवाइट किया, वहां की सदन ने उन्हें इनवाइट किया और उसके बाद ये पूरी हियरिंग हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डेविड ग्रश सही कह रहे हैं? क्या परग्रहियों का प्रेजेंस धरती पर पहले से मौजूद है? और क्या कारण है कि सिर्फ अमेरिकी और अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ही इस प्रकार के एलियन की साइटिंग्स के वीडियोस आते हैं? क्या रशियन गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कुछ साइटिंग के वीडियो मौजूद है? क्या रशियन गवर्नमेंट भी इस प्रकार के किसी परग्रही विमान को अपने पास कैप्टिवेशन में रखकर उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर रही है? क्या है ये सारा कुछ मामला? क्या कभी इस पर से पर्दा उठ पाएगा? क्या आने वाले समय में हम सबके सामने ये परग्रही जीव आ जाएंगे? क्या ये आज भी हमारे आसपास रहते हैं? आप क्या मानते हैं? आपकी क्या सोच है? आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।